बोला था ये 10 दिन आपको भगवान बनने के लिए प्रेरित किए जाएंगे। पर दिगंबर संत 24 घंटे इसी में लगे रहते हैं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, कहीं जा भी रहे हैं तो उसमें भी क्या है, आत्मचिंतन चलता रहता है। 10 धर्मों को अंगीकार करते रहते हैं, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। इसलिए पहला दिन कौन सा है? उत्तम क्षमा का दिन, जहां पर हमें क्रोध को जीतना है। मैंने आज सुबह बोला था कि कम से कम एक दिन के लिए कोई क्रोध नहीं करेगा। तो आज कितने लोगों ने ऐसी बात मानी कि आज क्रोध नहीं किया हो? जो हाथ नहीं उठाएगा मैं सोचूंगा उन्होंने क्रोध किया था। जिसने भी क्रोध किया हो आज के दिन, वो महाराज जी से आज प्रायश्चित लेके बस जाएंगे। क्योंकि ये जो 10 धर्म है, ये 10 धर्मों का एपिसोड 10 सीरियल आपके सामने चल रहे हैं, ये हमें यही शिक्षा देते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। सुबह बात हुई थी कि क्षमा वीरों का आभूषण होता है। और आचार्य महाराज कहते हैं कोटि पूजा समम स्तोत्रम, कि 1 कोटि स्तोत्र पढ़ लेना, उसका फल क्या है? कोई स्तुति करोगे तो स्तोत्र पढ़ने का पुण्य मिल जाएगा। और कहा कोटि समम पूजा, कि 1 कोटि पूजा कर लोगे तो जो स्तोत्र का फल है उतना आपको मिल जाएगा। और कहा है कि सारी चीजें करने के बाद अगर हम किसी व्यक्ति को क्षमा दान कर देते हैं तो उससे 1000 गुना पुण्य मिल जाता है। ऐसा क्षमा धर्म महान बात, जिसको हम सभी लोग क्या करते हैं, अंगीकार करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि चारों कसाएं इस पंचम काल में हर किसी के पास है। क्रोध भी है, मान भी है, मायाचारी भी है, लोभ भी है। इसलिए कहा गया है कि जब तक हम चारों कसायों को समाप्त नहीं कर देते हैं तब तक हमारे अंदर सत्य प्रकट नहीं हो सकता है। और जब तक सत्य प्रकट नहीं होगा तब तक अगला दिन कौन सा है? संयम धारण नहीं कर सकते हो। क्योंकि संयम धारण करने के उसी के परिणाम बनेंगे जिसकी चारों कसाएं क्या हो जाएंगी? दब जाएंगी। तभी तो भाव प्रकट होंगे। महाराज जी के पास आए, अभिषेक किया, पूजा की, पाठ प्रक्षालन कर लिए, आदि पुण्य इकट्ठा कर लिया। किससे किया? किससे किया? भगवान की भक्ति करने से। पर पुण्य खर्च किसमें कर रहे हो? 5 पापों में पुण्य खर्च कर रहे हो। कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हिंसा कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, कुसीर कर रहे हो, परिग्रह रख रहे हो। कमाया कैसे? बड़ी मेहनत से। जैसे हम पैसा कमाने के लिए परिवार को, घर को, रिश्तेदारों को, सबको छोड़ के कहां चले जाते हो? पैसा कमाने के लिए। लेकिन खर्च कहां करते हो? घर की अगर नाली खराब हो जाए तो जमादार को बुलाते हो और क्या करते हो? नाली साफ करवाते हो, उसको पैसा देते हो। कभी विचार किया है कि हमने पैसा क्या जमादार को देने के लिए कमाया था क्या? व्यक्ति, भैया 1 मिनट रुक जाओ। व्यक्ति पैसा कमाने के लिए जाता, कभी ये नहीं सोचता है कि हमारा पैसा व्यर्थ में चला जाए। पर जब पैसा खर्च करता है तो उसको लगता है बताओ हम इसको दे रहे तो पैसा खींचता है।
ऐसे ही हमारा पुण्य है। हमने पुण्य संचय करने के लिए बहुत मेहनत की है। जब हमें जैन कुल मिला है और जैन कुल में भी दिगंबर संत मिल जाते हैं तो हमारा असीम पुण्य रहता है कि हमें दिगंबर संत मिल गए, उनकी वाणी सुनने के मिल गई। कहने को तो संसार में बहुत सारे जैन होंगे, उन्हें जैन कुल पुण्य से तो मिल गया पर दिगंबर संत के दर्शन नहीं मिल पाते। कितने विद्वान हुए, पंडित हुए, दौलतम जी, ध्यान राय जी, जिनको क्या हुआ, मुनियों के दर्शन नहीं हो पाए और क्या हुआ, दुनिया से चले गए। तो सोचो हम कितने पुण्यशाली हैं कि हमें जैन कुल मिला, अच्छे माता पिता मिले जिन्होंने हमें अच्छे संस्कार दिए। हम आज दिगंबर संत के पास बैठे हैं और मुनिराज की वाणी सुन रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो महानुभाव, कहीं हम क्रोध करके अपना पुण्य तो खर्च नहीं कर रहे। महर्षि बताते हैं कि अगर हम 1 साल की साधना कर लेते हैं और कहीं एक क्षण के लिए क्रोध हो जाता है तो हमारे 1 साल की साधना बेकार हो जाती है। इसलिए हमने कहा कि ये में 10 एपिसोड मिले हैं 10 लक्षण पर्व के, जिसमें आज उत्तम क्षमा का दिन है। तो आज के दिन तो क्रोध नहीं करना चाहिए था, पर ठीक है, हो गया, प्रायश्चित ले लेना। महर्षि आज क्रोध हो गया था, हमें प्रायश्चित दे दो, लेकिन कल से फिर प्रयास करना। कल दूसरा दिन किसका है? मान का। ध्यान रखना, जब हम कहीं मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं तो विचार तो करते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं और वहां पर कोई दूसरा व्यक्ति मिल जाता है तो कहते हैं फलाने चंद जी, जय जिनेंद्र। उस समय आप क्या कहते हो, सोचते हो, मान आ जाता है भैया मैं कौन हूं। और जहां ऐसी भावना आ जाए वहां सोच लेना कि हमारे दर्शन करना बेकार हो गए, क्योंकि हम कहाँ गए थे, भक्त बनकर गए थे और वहां पर सेठ जी बनकर खड़े हो गए। आज व्यक्ति क्या करता है, दान भी करता है तो किसके लिए करता है, नाम के लिए। मुझे याद है 2007 में चातुर्मास हुआ था महर्षि का यहाँ पर, और मैंने एक व्यक्ति को कहा कि भैया तुम्हें ये कार्य करना है। उसने कहा ठीक है महाराज जी, और बोली भी ले ली। उसके अचानक क्या हो गया, सूतक लग गया। अब धार्मिक मंच पे सूतक पातक वालों को चढ़ाते नहीं है, उसका नाम नहीं लिया, आखिरी में क्या कह दिया, काय का पैसा, मैंने तो किया ही नहीं कुछ भी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मान के कारण करते हैं। तो महानुभाव, कल का मान का देखेंगे, फिलहाल आज क्रोध का दिन है, हमें क्या